गुड मॉर्निंग, नमस्कारम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, हमारे युवा, स्पेशली आपको ध्यान में रखते हुए ये जो मैंने हमारे प्राचीन ग्रंथों का खजाना है, अनमोल रत्न है, वो आपके लिए लेकर के आया हूं। ऋग्वेद का जो खजाना है उसके अंदर 10 मंडल हैं। आज हम 8 मंडल पे पहुंच गए हैं। तो 8वें मंडल हमें क्या सीख देता है? आज हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के बारे में आपसे बात करेंगे। यह मंडल हमें सिखाता है कि जीवन में प्रार्थना, सृजन, उच्च नैतिक गुणों का बहुत महत्व है। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी अक्सर केवल तकनीक, मनोरंजन और सोशल मीडिया में उलझ जाती है, और लेकिन मंडल 8 कहता है कि अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना, सृजन और अच्छाई को अपनाएं तो जीवन सफल और संतोषजनक बन जाएगा। गारंटेड सफलता मिलेगी, हैप्पीनेस आएगा, सुख शांति समृद्धि आएगी। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना और ध्यान, मंडल 8 में कई सूत्र प्रार्थना के महत्व को बताते हैं। प्रार्थना मानसिक शांति और शक्ति और मार्गदर्शन देता है। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए उदाहरण है स्टीव जॉब्स। रोज ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते थे, यही उनके नवाचार और सफलता का मूल कारण बना। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना और ध्यान केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति है। सृजन और नवाचार, मंडल 8 में देवताओं और ऋषियों की स्तुति में सृजन की महिमा बताई गई है। नई चीजें बनाना, दुनिया में योगदान देना हमारा स्वभाव, हमारा कर्तव्य, जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाई बहनों, एलन मास्क नए आइडिया, स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों का उन्होंने निर्माण किया। आज कितने लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा का माध्यम बने हुए। एक जोश जुनून के अंदर है, सृजनात्मक सोच और जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें एक जबरदस्त अग्रणी बिजनेसमैन बना दिया। मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति सृजन करता है वो इतिहास बनाता है, और केवल भोग करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। इसलिए हमें कंज्यूमर नहीं, कंट्रीब्यूटर बनना है, हमें सृजन करने वाला बनना है। नैतिक गुण और ईमानदारी, मंडल 8 में बार बार सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का महत्व बताया गया है। मेरे भाई बहनों, सफलता स्थायी तभी होती है जब नैतिक गुणों के साथ हो। उदाहरण के लिए सुनील छेत्री टीम और देश के लिए हमेशा ईमानदारी और अनुशासन दिखाते हैं। यही उन्हें केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रेरणा भी बनाता है। संदेश साफ है, सत्य और नैतिकता जीवन में स्थायित्व के और सम्मान दिलाते हैं। मेरे भाई बहनों, जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है तो हमें नैतिकता को अपनाना है। समाज और योगदान, मंडल 8 हमें याद दिलाता है जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज में योगदान और दूसरों की भलाई के लिए। सच्ची मानवता उसी में है। तो आज की पीढ़ी के लिए अन्ना हजारे है या और भी जैसे रतन टाटा और जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने समाज को बेहतर बनाने अपना योगदान दिया। कोई अलग अलग सबके क्षेत्र हो सकते हैं, अलग अलग एरिया हो सकते हैं। कोई समाज के क्षेत्र में काम करता है, कोई बिजनेस के क्षेत्र में काम करता है, कोई आविष्कार करता है, कोई लोगों को प्रेरणा देता है, हौसला बढ़ाता है, कोई अध्यात्म के रास्ते में हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो अलग अलग लोग समाज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है। जीवन का असली मूल्य तभी है जब आप समाज के लिए कुछ करें। कहते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी 2-4 दिन की किसी भी के काम आना सीख ले। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए 5 गोल्डन सूत्र क्या है? प्रार्थना और ध्यान, मानसिक शक्ति और मार्गदर्शन के लिए। मेरे भाइयों, प्रार्थना ध्यान करना है। सृजन और नवाचार, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको सृजन और नवाचार करना है। नई नई चीजों को अपनाना है, नए नए आविष्कार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है। नैतिक गुण और ईमानदारी, स्थायित्व और सम्मान के लिए हमें नैतिक गुण और ईमानदारी अपनानी है। समाज के लिए योगदान, जीवन का असली मूल्य पाने के लिए लगातार सीखना, सुधारना, आत्म विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी। मेरे भाइयों बहनों, मेरे युवाओं, ये ऋग्वेद मंडल 8 हमें सिखाता है प्रार्थना करो, सृजन करो, नैतिक रहो, समाज के लिए योगदान दो और लगातार सीखते रहो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना, सृजन, नैतिकता और समाज योगदान को अपनाता है वही सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। मेरे भाई बहनों, यही मंडल 8 का संदेश है और यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। मेरे भाई बहनों, हमें जीवन में कामयाब होना है तो ये मंडल 8 का जो ज्ञान है, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, हमको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो अगर आप सुनेंगे, इसकी समझ अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो जीवन में बहुत जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। ये अमृत है, ये हमारे ऋषि मुनियों का खजाना है, प्रसाद है। मेरे भाई बहनों, ये वेद हैं, ये हमारे भारत देश की धरोहर हैं। उसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने आप को धनभागी मानिए। मेरे देश कि आप इस देश में जन्म लिया है जहाँ पे इतना अमृत, इतना खजाना छिपा हुआ है ज्ञान के रूप में। मेरे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे भाई, आधुनिक और प्राचीन दोनों का तालमेल है। ये न्यू
जनरेशन के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी और साथ साथ हमारा जो ओल्ड प्राचीन दोनों का सामंजस्य तालमेल है, साइको स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, आधुनिक और प्राचीनतम दोनों का संगम है, व्यक्तित्व विकास और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसको अपनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त कामयाब खुशहाल बनाइए, बुलंद हौसलों के बुलंद मालिक बनिए मेरे भाइयों, है ना। गारंटी सफलता मिलेगी। आज जो भी सिचुएशन, किसी हालात, किसी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हैं, आप जब कोर्स करते हैं तो गारंटीड 100% गारंटीड आप सफलता के अधिकारी बनते हैं। यही मंडल 8 कंप्लीट होता है और अपनी वाणी को विराम देते। अगले मंडल 9 में फिर हाजिर होते नए जोश नए जुनून के साथ। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।